हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल MAPS स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करेंगे आपकी +2 की पॉलिटिकल साइंस की बुक का फर्स्ट चैप्टर शीत युद्ध का दौर। ये बच्चों आपकी सेकंड बुक है समकालीन विश्व राजनीति। ये पार्ट है, एक बुक के 2 पार्ट हैं, तो ये हम सेकंड पार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं शीत युद्ध का दौर। नाम से जैसे युद्ध, आप समझिए युद्ध किसे कहते हैं? युद्ध लड़ाई को। लेकिन जब हम इसके साथ शीत लगा देते हैं यानी कि कोल्ड किसी तरह का युद्ध ना होना। शीत युद्ध का अर्थ है किसी प्रकार का कोई युद्ध ना होना, केवल संभावना होना, ऐसा लगना कि युद्ध होने वाला है। समझिए इस बात को कि शीत युद्ध है, कोई वास्तविक युद्ध नहीं होता, बल्कि इसमें एक ऐसी स्थिति, संघर्ष और तनाव की स्थिति बनी रहती है जिसे ऐसा लगता है कि अब युद्ध होने वाला है और हमले की आशंका बनी रहती है। ठीक है, इस प्रकार शीत युद्ध का अर्थ क्या हुआ? एक ऐसा युद्ध जिसमें वास्तव में कोई युद्ध नहीं होता, बल्कि भय और तनाव की स्थिति रहती है और युद्ध होने की आशंका चली रहती है। ये शीत युद्ध का दौर कब शुरू हुआ? ये शीत युद्ध का दौर 1945 से 1991 तक चला। किन 2 महाशक्तियों के बीच में चला ये युद्ध? अमेरिका और सोवियत संघ, यानी अमेरिका USA और सोवियत संघ USSR में 1945 से 1991 तक शीत युद्ध की स्थिति बनी रही। ऐसा लगता रहा कि अब युद्ध होने वाला है, वास्तव में किसी तरह का युद्ध नहीं हुआ। ये परिस्थितियाँ कब शुरू हुई? जब द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हुई, उसके बाद से सोवियत संघ के विघटन यानी कि 1991 तक। द्वितीय विश्व युद्ध कब खत्म हुआ? 1945 में। 1945 से 1991 लगभग 45 वर्षों तक ये शीत युद्ध चलता रहा था। ठीक है, और कब खत्म हुआ? सोवियत संघ के विघटन के बाद। ठीक है, तो जो शीत युद्ध का नाम जो दिया गया वो अमेरिका और सोवियत संघ के बीच की जो तनावपूर्ण स्थिति थी उसे शीत युद्ध की संज्ञा दी गई। क्या कारण थे इस शीत युद्ध के शुरू होने के? तो इस शीत युद्ध के शुरू होने का सबसे पहला कारण था महाशक्ति बनने की होड़, और दूसरा था हथियारों की ओर प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन, और था विचारधाराओं की लड़ाई। ठीक है, वर्चस्व बनने की लड़ाई। अब हम पढ़ते हैं कि ये महाशक्ति बनने की होड़ थी वो क्या थी। जो कारण है वो है महाशक्ति बनने की होड़। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में जो परंपरागत शक्ति ढांचा था, जिसमें इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी और इटली ये थे, इनका प्रभावहीन होने के कारण जो यूरोपीय साम्राज्यवादी शक्तियाँ थी वो शून्यता की स्थिति में आ गई थी। क्या हुआ था? दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूरोपीय शक्ति के रूप में पराजय के कारण, यानी कि जब पराजय हुई तो जर्मनी और इटली तो वैसे ही कमज़ोर हो गए, और वहीं ब्रिटेन और फ्रांस जीतने के बाद भी आर्थिक और सैन्य रूप से कमज़ोर हो गए। और ऐसी स्थिति में क्या होना था? जो ब्रिटेन और फ्रांस की औपनिवेशिक साम्राज्य की स्थिति थी उसको बहुत बड़ा धक्का लगा, और स्वयं जो ये देश थे अपने ही आर्थिक पुनर्निर्माण की गंभीर समस्या से ग्रस्त हो गए। इस कारण यूरोपीय शक्तियों का ह्रास होने लगा। ठीक है, और इन दोनों देशों ने क्या किया फिर? USA और USSR ने यूरोपीय देशों में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए उनका नेतृत्व करने की प्रतिद्वंद्विता करने लगे, जो कि शीत युद्ध का कारण बनी। और नेक्स्ट है हथियारों की होड़। एक दूसरे से ऊपर यानी कि अपनी साम्राज्यवादी ताकत को बढ़ाने के लिए ये देश हथियार अधिक मात्रा में बनाने लगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है विचारों की लड़ाई। विचारों की लड़ाई, ये आपको ध्यान रखना है कि जो ये शीत युद्ध था, जो 2 देशों के बीच, कौन से देश थे? USA और USSR। उनके बीच के जो शीत युद्ध का मुख्य कारण था वो था विचारधाराओं का
टकराव। अमेरिका और पश्चिम राष्ट्र ने क्या किया, 1917 में हुई रूसी की क्रांति के पश्चात ही साम्यवादी व्यवस्था को शंका की दृष्टि से देखता था, जबकि पूंजीवाद का समर्थक था। समझिए आप, जो यूएसए था वो पूंजीवाद का समर्थक, यानी कि अमेरिका जो था वो पूंजीवाद का समर्थन करता था, निजी स्वामित्व के साधनों पर व्यक्तिगत अधिकार। और जो साम्यवादी था और यूएसएसआर वो साम्यवादी व्यवस्था समझते हैं ना, जिसमें समाज का अधिकार हो। ठीक है, तो ये एक जो आपस में इनकी जो लड़ाई थी वो विचारों की लड़ाई थी कि जो जो यूएसए था वो पूंजीवाद का समर्थन करता था और जो यूएसएसआर था वो साम्यवाद का समर्थन करता था। ठीक है, सोवियत संघ जहाँ पश्चिमी राज्यों में पूंजीवादी और प्रजातांत्रिक ढांचे को नष्ट कर समूचे विश्व में, यानी कि पूरे विश्व में साम्यवादी विचारधारा का प्रसार करना चाहता था, वहीं पश्चिमी देश यानी कि अमेरिका एक ऐसी विश्वव्यापी क्रांति के उद्देश्य को अपने लिए मृत्यु के प्रत्यक्ष संदेश के रूप में देखता था। यही कारण था कि वो पूंजीवाद का समर्थन कर रहा था। ठीक है, नेक्स्ट आता है वर्चस्व बनने की होड़, यानी कि ये वर्चस्व बनाने की होड़। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ये दोनों महाशक्तियों के बीच जर्मनी और इटली जैसे विजित राज्य, यानी कि जो राज्य इन्होंने जीते थे, उन पर भी अपने अधिकार को लेकर मनमुटाव पैदा हो गया था। सोवियत संघ जहां इन देशों में साम्यवादी आंदोलनों को प्रोत्साहन देना चाहता था, वहीं संयुक्त राज्य अमेरिका ने इन देशों में उन्हीं तत्वों को समर्थन देना शुरू कर दिया था जिसके लिए उन्होंने दूसरा विश्व युद्ध लड़ा था। और ये अपने वर्चस्व को बढ़ाने के लिए यूरोप के दूसरे देशों के साथ भी दूसरे देशों में भी अपना वर्चस्व बनाने लगे थे। आइए अब बात करते हैं प्रथम विश्व युद्ध के बारे में। प्रथम विश्व युद्ध में बच्चों आपको केवल यही याद रखना है कि प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला, 1914 से 1918 तक, और द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक। द्वितीय विश्व युद्ध में कौन से दो खेमे थे? दो खेमों ने भाग लिया था। कौन से थे वो? मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में कौन शामिल था? मित्र राष्ट्र में अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और सोवियत संघ शामिल थे। और दूसरी ओर धुरी राष्ट्र में कौन शामिल था? जर्मनी, जापान और इटली। बच्चों आपको ये अब टॉपिक ध्यान से पढ़ना है क्योंकि यहीं से ही बहुत से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं या शॉर्ट क्वेश्चंस निकलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इमरजेंस ऑफ टू पावर, द्वित्वता की शुरुआत। क्या हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दोनों देश संसार में महाशक्तियों के रूप में उभरे। कौन से दो देश थे? यूएसएसआर और यूएसए। द्रव्य ध्रुवीय शक्ति के बनने की जो होड़ शुरू हुई थी, ये कहाँ हुई थी? ये बच्चों जर्मनी से शुरू हुई थी। जो जर्मनी है यूरोप का एक देश है। यहाँ पर क्या किया इन्होंने, अमेरिका और यूएसए और यूएसएसआर ने जर्मनी में बर्लिन में एक दीवार बनाई और वहीं से दुनिया जो थी दो खेमों में बट गई। वहीं से द्विध्रुवीयता ध्रुवीयता की शुरुआत हुई। दोनों महाशक्तियों ने विश्व के अलग अलग हिस्सों में अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू कर दिया और यहीं से द्विध्रुवीयता युग की शुरुआत हुई। आई होप बच्चों आपको ये टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आए तो आप मुझसे दोबारा समझ सकते हैं। ओके, थैंक यू।